तो आज एक और मूवी के बारे में बात करते हैं जो कि बचपन से ही हमारी काफ़ी फेवरेट रही है और काफ़ी लोगों की है और उसका नाम है हंगामा। और इस मूवी में अपने क्या नाम था उनका विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना, रिमी सेन और आफ्ताब शिवदार सानी और परेश रावल ने भी काम किया है। और ये बहुत ही अच्छी मूवी थी। बोलते हैं कि ये किसी 1984 की मलयालम मूवी का कोई रीमेक थी, मतलब उसी मूवी की कहानी इसमें चिपका दी गई थी। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है तो इसकी स्टोरी हम बता सकते हैं। और अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देखे, क्योंकि ये दीज आर सम ऑफ द क्लासिक मूवीज जो देखी जा सकती हैं और उस टाइम भी हिट ही थी ये मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजलि नौकरी की तलाश में मुंबई आती है ताकि वो अपने परिवार को कर्ज मुक्त कर सके और कर्जदाता के बेटे से उससे शादी न करनी पड़े। उसे शहर में नौकरी तो नहीं मिलती, पर पैसे खत्म होते चले जाते हैं। इसी कारण वो सस्ता रहने का मकान ढूंढती है। वहीं नंदू आफ्ताब शिवदासनी एक संगीतकार बनने की चाह में मुंबई आता है। वो उस जगह के दूध वाले भोलू से मदद मांगता है। वो नंदू और अंजलि के सस्ते मकान किराए पर लेने में मदद करता है, पर दोनों ही एक दूसरे से मिले नहीं रहते हैं। मकान मालिक अपना मकान सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही किराए पर देता है। वे दोनों मजबूरी में पति पत्नी का नाटक मकान के लिए करते हैं। वही जीतू अक्षय खन्ना अपना एक कंपनी खोलना चाहता है, पर उसे पैसों की जरूरत होती है। वो अपने पिता से जब पैसे मांगता है तो उसका पिता उसे मना करता ही रहता है। साथ ही पैसों के लिए चोरी डकैती या लूटपाट करने का आइडिया भी देता है। वो जब अपनी परेशानी अपने दोस्त अनिल को बताता है तो वह कहता है कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका किसी पैसे वाले इंसान की बेटी से शादी करना है। वो बताता है कि वो इस कारण ही कचरा सेठ की बेटी से शादी करने वाला है। वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए राधे श्याम तिवारी का बेटा बन जाता है और उस घर के नौकर पांडु के साथ मिलकर ये खेल खेलता है। इस तरह कचरा सेठ की बेटी के साथ उसकी सगाई हो जाती है। उसे लगता है कि शादी के बाद उसकी सच्चाई पता लगने पर उसका ससुर कुछ नहीं करेगा। वहीं अपने पिता के कहे अनुसार जीतू अपने ही घर चोरी कर लेता है और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल लेता है। करोड़पति व्यापारी राधे श्याम तिवारी गांव में अपनी पत्नी अंजलि तिवारी के साथ गांव की जिंदगी गुजारता है। वो कुछ दिन शहर में गुजारने का फैसला करता है। जब पांडु को यह बात पता चलती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं और वो अनिल से भागने और कचरा सेठ की शादी टालने के लिए कोई बहाना करने को कहता है। जब राधे श्याम मुंबई आता है तो नौकरी की तलाश में अंजलि उसके घर आती है और उसकी पत्नी उसे काम पर नहीं रखती, पर वो राधे श्याम के वापस लौटने का इंतजार करती रहती है कि तभी जीतू वहां आता है। उसे लगता है कि अंजलि उसकी बेटी है। नौकरी ना मिलने पर वो नौकरी की तलाश जीतू की दुकान में आ जाती है और वो उसे तिवारी की बेटी समझकर नौकरी पे रख लेता है। और सच्चाई पता लगने पर नौकरी हाथ से चले जाने के डर के कारण वो भी इस झूठ को कायम रखती है। जीतू उसे कई बार तिवारी के घर छोड़ने के लिए जाता है और कभी कभी उसके बारे में तिवारी से पूछने लगता है। तिवारी को लगने लगता है कि वो उसकी बेटी अंजलि और जीतू के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। वहीं उसकी पत्नी को लगता है कि उसके पति और किसी लड़की के बीच में चक्कर चल रहा है। नंदू को अंजलि से प्यार हो जाता है। इसी दौरान अंजलि घर में खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कर्जदार का बेटा राजपाल यादव राजा मुंबई आ रहा है। राजा अगले ही दिन आ जाता है और नंदू उसे अंजलि से मिलने से रोकने के लिए भोलू की मदद से राजा को डराने लगता है। राजा डर कर शहर छोड़कर भागने की सोचने लगता है। पांडु और अनिल के फरार होने के बाद कचरा सेठ कई बार तिवारी के घर आता है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। तिवारी उससे कहता है कि
उनका एक ही बेटा है जो लंदन में पढ़ता है। उससे परेशान होकर वो अपने बेटे को भी बुला लेता है, और पर कचरा सेठ उसे कहता है कि वो उसके दूसरे बेटे के बारे में बोल रहा है। इससे उन पति पत्नी के बीच में झगड़ा और भी बढ़ जाता है। अब जीतू आकर सीधे सीधे तिवारी से उसकी पत्नी अंजलि की शादी के लिए हाथ मांगता है। वहीं कचरा सेठ उसके लापता बेटे का पता पूछने लगता है। इसी दौरान नंदू मकान मालिक का दिल नंदू पे आ जाता है। बाद में सभी के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। अंत में जीतू और नंदू दोनों ही अंजलि से प्यार का इकरार करते हैं। अब उसे दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। वो कागज में उन दोनों का नाम लिखकर एक चिट उठाने कहती है। वो चिट जीतू उठाता है, उसमें नंदू लिखा होता है। इसके बाद नंदू और अंजलि जाते हैं। जीतू वहां पड़े चिट को उठाता है और उसमें फिर नंदू का ही नाम निकलता है। वो उसे भाग्यशाली समझकर कुछ और चिट निकालता है, पर सभी में नंदू का ही नाम लिखा होता है। वो समझ जाता है कि अंजलि सिर्फ नंदू से प्यार करती है। वो उन दोनों को चिल्लाकर रोकता है और इशारे से बधाई देता है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी थी ना, ये बहुत ही अच्छी थी और इसमें मज़ा ही मज़ा है। हर जगह पे एक एक एक्टर ने बहुत अच्छे से एक्ट करा है। तो ये मूवी अगर किसी ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।